जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे सारे दुख, मोड़ पर हर कदम पर आप मुझे अपने सारी तकलीफें, लगता है कहीं एहसास बहुत खूबसूरत होता है और जब साथ पाएंगे। फिजा तुम्हें मोहब्बत कैसे गई। जिंदगी के हर ऐसा करो, इसका जेवर निकाल लो, ठीक है? चूड़ियां तो नहीं है इसमें। हम लोग सामने लुट गए, हम लोग बर्बाद होके रह गए। मुझे लगता है जेवर किसी ने चुरा लिया है, वरना कहाँ जा सकते हैं। चोर तो ये बैठा है। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। नाजरीन, आपको बताते चले कि यहाँ अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है और यहाँ कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुँच चुकी है और कहानी में एक सस्पेंस सा क्रिएट होने जा रहा है। यहाँ रानी जो है अब फैमिली में बर्बादी पैदा करने वाली है और मोहब्बत भरी फैमिली को निस्तो नाबूद करने वाली है, यानी नफ़रतों से भर देने वाली है। रानी की वजह से इस घर में बहुत ज़्यादा भूचाल आने वाला है, यानी कि रानी बाहर की घर की है, लेकिन रानी की वजह से इस घर में बहुत बड़ा फसाद बढ़ने वाला है। रानी जो है इतनी मोहब्बत भरी फैमिली को नफ़रतों में बदलने वाली है। रानी सिर्फ अपने मकसद के लिए ही सब को इस्तेमाल करती है और रानी को जो चीज़ भा जाए रानी उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। रानी के तो ख्यालात अभी से इतने ऊंचे ऊंचे हैं। वो पहले से ही अपनी माँ को कह चुकी है कि अगर मैं साकिब से शादी कर भी लूँगी तो साकिब वहाँ नहीं रहेगा, साकिब और मैं अलग हो जाएंगे। रानी जो है अभी से ये सोच रही है कि वो साकिब को अपने साथ लेकर इस घर से निकल कर चली जाएगी। यहाँ रानी बहुत ज़्यादा अपनायत दिखा रही है शादिया आंटी को और शादिया आंटी के मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है और उन्हें ये कह रही है कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। और शादिया आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं क्योंकि वो जानती है कि उनके साथ कोई काम करने वाला नहीं है, उनका मामला संभालने वाला कोई भी नहीं है उनके साथ। फ़िज़ा भी जो है वो अपने घर के मामला देखेगी, ये हमारे घर के, इसलिए यहाँ वो उसको आने कबूल के लिए कह देगी। और रानी यहाँ इस मौके से मज़ीद फ़ायदा उठाएगी, साकिब के करीब रहने की कोशिश करेगी, साकिब के साथ बात करने की कोशिश करेगी, साकिब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और साकिब को अपनायत का इजहार अपनायत दिखाएगी। इसी अपनायत को देखते हुए साकिब को यह महसूस होने लगेगा कि वाकई रानी मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और मेरे लाइफ पार्टनर बनने के वो काबिल है। इसलिए साकिब भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और उसे ये कह देगा कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी बदल कर रह चुकी है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और शादी में एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम भी अच्छे से स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम रहते हैं और डांस भी करते हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और यहाँ लेकिन साथ साथ साकिब परेशान भी है, साकिब को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपनी जॉब को कैसे बचाए और जो उसने पैसे देने हैं 30 लाख रुपए वो कैसे देगा, वो इसी सोच में होता है। लेकिन यहाँ रानी ने तो एक बड़ी एक स्कीम बना रखी है। रानी जो है वो चोरी करती है साकिब के लिए, वो इसलिए चोरी नहीं करती कि साकिब की परेशानी दूर कर सके, वो इसलिए चोरी करती है ताकि साकिब को अपना मातहत बना सके, अपना ग़ुलाम बना सके। अगर वो ये पैसे साकिब को दे देती है तो साकिब जो है वही करेगा जो कि रानी चाहेगी, क्योंकि साकिब जो है वो रानी के एहसान तले दब जाएगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए रानी जो है अब ये नया काम शुरू करती है कि जैसे ही घर में ज़ेवरात आते हैं और ज़ेवरात संभालने के लिए फ़िज़ा लेकर जाती है तो वो ज़ेवरात में से चूड़ियाँ जो है वो रानी चोरी कर लेती है। यहाँ जब ज़ेवरात जो है पुप्पो मांगती हैं तो चूड़ियाँ बीच में से गायब होती हैं। फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, सारे घर में चूड़ियाँ ढूंढी जाती है लेकिन चूड़ियाँ नहीं मिलती। आखिरकार इनमें से ही एक जो कहता है, सभी घर वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं में से एक उठकर कहता है कि ज़रूर चूड़ियाँ अगर नहीं मिल रही तो वो चोरी हो चुकी हैं। लेकिन वहीं पर पुप्पो का शक जो है वो साकिब पर ही चला जाता है और साकिब तो यहाँ अपनी ही सोचों में डूबा हुआ, उसे तो खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगा, अपने आप अपनी जॉब को कैसे बचाएगा। वो माँ को भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो भी परेशान हो जाएगी और इधर भी ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव लड़की है, इसलिए वो किसी को कुछ तो नहीं बता रहा। उसने अपनी प्रॉब्लम बेचारे ने पुप्पो से शेयर की लेकिन पुप्पो उसका गलत मतलब निकाल देंगी। वो पुप्पो से मदद तलब करने आया था लेकिन पुप्पो लाचार थी, लेकिन वो पुप्पो के पास भी इस वक्त पैसे नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ साकिब जो था वो पुप्पो से मोहब्बत करता था। यहाँ रानी की वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत की लड़ाई हो जाएगी। साकिब जो है वो अपनी सोचों में डूबा होगा और पुप्पो एकदम से खड़े खड़े कह देंगी कि चोरी हुई है और चोर हमारे घर में हमारे सामने ही बैठा है। यहाँ एक बड़ा तमाशा लग जाएगा उसके रानी के सामने और उसकी माँ के सामने।
रानी फिर भी खड़ी रही कर तमाशा देखेगी और खुश होती रहेगी कि पुप्पो और इनके दरमियान में नफ़रत इसने जिसी पैदा कर दी है अभी से। अब आने वाले नए एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या साकिब जो है वो अपने ऊपर लगा इल्ज़ाम बर्दाश्त कर पाएगा? उसकी माँ अपने बेटे पर लगे इल्ज़ामात को बर्दाश्त करेगी? क्या फ़िज़ा और रिदा भी अपने भाई पर लगे इल्ज़ामात बर्दाश्त करेंगी? और अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इनमें आपस में ज़ाहिर बात है झगड़ा होगा। तो क्या ये रिश्ता कायम रहेगा? क्या ये शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या ये शादी हो पाएगी? क्योंकि इनमें जो एक नफ़रत का अंबार उठ पड़ेगा है और फूट पड़ेगा और लड़ाई भी शुरू होती चली जाएगी और यहाँ अब एक नफ़रत सी बढ़ जाएगी। और ज़ाहिर बात है फ़िज़ा तो एक ऐसी लड़की है जो कि मुँह फटे और किसी का लिहाज नहीं करती, तो वो पुप्पो को भी यहाँ फिर से कच्चे खासे सुना ही डालेगी, तो जिस वजह से ये रिश्ता ख़तरे में भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, रिदा और अरहम की वाकई में शादी हो जाएगी या ये शादी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? आने वाली नए एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।